Students, I'm back with the second lecture series of your computer और आज हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पहला लेक्चर समझ आया होगा और आपने उसमें से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको याद भी किया होगा और उसको फिर लिखा भी होगा। तो आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर का टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल से पहले जिस तरह अगर हम बात करें कि नेटवर्क मॉडल क्या होता है, मॉडल बेसिकली एक डिज़ाइन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न होता है जिसको फॉलो किया जाता है, जिसके स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, जिसके पैटर्न को फॉलो किया जाता है। इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल भी एक मॉडल, एक डिज़ाइन है जिसको फॉलो किया जाता है। और जो नेटवर्क मॉडल हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में उसको हम सीखेंगे, वो है TCP मॉडल, विच स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मॉडल, या इसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल भी बोलते हैं। यानी कि इंटरनेट आपस में कम्युनिकेट जो करता है, जो सर्विसेज इस्तेमाल की जाती है इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए, वो कितने स्टेप्स के अंदर, या उसका डिज़ाइन या उसका मॉडल किस तरह से है एक्चुअली, वो आज हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन को आप देख लें, लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है। द इंटरनेट आल्सो यूजेस द लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल or TCP/IP model. The TCP/IP is a suite of protocols that provides end-to-end connectivity between devices, and it consists of 5 layers. ये जो TCP/IP मॉडल है ये इंटरनेट इस्तेमाल करता है, जो और इंटरनेट क्या है, हमारा नेटवर्क है जो हम डेली बेसिस पे ग्लोबली पूरी दुनिया में हम इस्तेमाल करते हैं। और उस मॉडल को हमने आज स्टडी करना है, जिसकी टोटल 5 लेयर्स होती हैं, और इन लेयर्स को हम लेटर ऑन आगे वाली स्लाइड्स में वन बाय वन डिटेल से स्टडी करेंगे। इनके लेयर्स के नाम राइट साइड पे मेंशन है। सबसे पहली लेयर जो होती है एप्लीकेशन लेयर होती है, दूसरी लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरी लेयर होती है नेटवर्क, फोर्थ वन इज़ द डेटा लिंक लेयर, एंड द लास्ट वन इज़ द फिज़िकल लेयर। अब इन लेयर्स को वन बाय वन हम स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के लिए हम एक केस स्टडी को फॉलो करेंगे, और वो केस स्टडी क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं। वो बेसिकली कंपैरिजन है बिटवीन अ पोस्टल सिस्टम एंड अ लेयर्ड नेटवर्क। यानी कि वो सिस्टम, पोस्टल सिस्टम क्या सा सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से ख़त या लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। सिमिलरली नेटवर्किंग या जो TCP/IP मॉडल है, ये भी अपनी वर्किंग इसी सिस्टम को पैरेलल या इसी सिस्टम की के लिए एक मिरर इमेज को लेके चलता है, और इसी के कंपैरिजन को हमने साइड बाय साइड मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगेन ये वो सारे कंटेंट्स हैं जो आपके बुक में मेंशन्ड है। इसको आपने बुक से चाहें तो बुक से भी इसको इजीली रीड आउट कर सकते हैं, या इस वीडियो को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली लेयर जिसका मेंशन थी एप्लीकेशन लेयर होती है, और एप्लीकेशन लेयर को समझने से पहले हम पहले देखेंगे पोस्टल सिस्टम किस तरह से वर्किंग स्टार्ट करता है। और एप्लीकेशन लेयर की फर्स्ट स्टेप होता है, ये पहला स्टेप होता है किसी भी TCP/IP मॉडल के अंदर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मॉडल। तो पोस्टल सिस्टम में लिखा हुआ है, इन राइटिंग अ लेटर यू कंसीडर ओनली राइटिंग प्रॉपर मैसेज विदाउट कंसर्निंग अबाउट द नेम्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हु विल हैंडल द एनवेलप। मोreover you do not need to know the details of the mail delivery system. You simply put in an envelope and write the street address. अब पोस्टल सिस्टम वर्किंग किस तरह से करता है कि जब भी हम लेटर लिखते हैं तो हमें सिर्फ लेटर की बॉडी से कंसर्न होता है, हमें ये कंसर्न नहीं होता कि इसको किस तरह से डिलीवर किया जाएगा, ये किस तरह से डिलीवर होगा। सिमिलरली लेयर्ड नेटवर्क भी जो है वो इसी तरह से, उसकी जो पहला स्टेप है एप्लीकेशन लेयर, उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब हम मैसेज किसी को सेंड करते हैं तो हमें सिर्फ मैसेज का कंसर्न होता है कि वो मैसेज डिलीवर हो, हमें उसकी इनसाइड डिटेल्स के बारे में कोई कंसर्न नहीं होता। और ये एप्लीकेशन लेवल पे होता है जो टॉप लेयर होती है, ठीक है। इसके डेफिनेशन भी लिखी हुई है। वाइल चैटिंग यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेजेस विदाउट बॉदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क दैट इज़ वायरलेस और वायर्ड, दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर, वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड ऑन द नेटवर्क। सिंपल सी बात क्या है कि हमें सिर्फ एक ख़ास चीज़ से कंसर्न होता है। एप्लीकेशन लेयर में सिर्फ मैसेज के ऊपर बात की जाती है, मैसेज की डीलिंग की जाती है कि मैसेज कन्वे होगा और किस साइड पर कन्वे होगा,
और नीचे ये लिखा हुआ भी है, द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर द मैसेज कंटेंट। यानी कि पहले जो है वो एड्रेस से पहले हम जो उसका मैसेज जो कंटेंट है वो डिलीवर होता है टू द रिसीविंग साइड एज ना कि उसकी जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। तो लेयर नेटवर्क का जो पहला स्टेप है एप्लीकेशन लेयर, उसमें इस तरह से वर्किंग होती है। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, विच इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर। अगेन कंपैरिजन लेफ़्ट एंड राइट साइड पे आप देखते जाइएगा कि सेकंड स्टेप में क्या होता है, व्हेन यू राइट अ लेटर्स write sender and receiver information over the envelope and put it in the letter box. If the address is incomplete, you may get your letter back. If everything is fine, you simply trust on the postal system. The name of the specific person is mentioned who can open and read the letter. दूसरे स्टेप में जब लेटर की बॉडी को लिख लिया जाता है तो फिर उसके बाद अगेन वही वाली बात जो हमने पे लोड और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में देखी थी कि उसकी फिर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, और ये हम सेकंड स्टेप में अंदर करते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम मेंशन करते हैं कि सेंडर कौन होगा, रिसीवर कौन होगा, और किस साइड पे इनके एड्रेसेस को, किस एड्रेसेस पे इनके जो है वो डेटा को डिलीवर किया जाएगा। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट लेयर भी एज द नेम सजेस्ट ट्रांसपोर्ट चीज़ हो रही होगी यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में भी यही काम होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर एस्टेब्लिशेस कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर। ये क्लाइंट और सर्वर को आपस में मिलाती है। किस तरह से मिलाएगी, अगेन उनके एड्रेसेस को एक्सचेंज करके साइड बाय साइड। इट ट्राइज टू सेंड मैसेज बट इफ देयर इज सम एरर लाइक योर कंप्यूटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क देन इट इन्फॉर्म्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम। If the network is fine, then the application trusts the transport layer that the message will reach at its destination. अगर तो नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें ये ट्रस्ट होगा कि हमारा मैसेज जो है वो कन्वे हो जाएगा फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। थर्ड स्टेप या थर्ड लेयर जो होती है वो होती है आपकी नेटवर्क लेयर। और अगेन जब हम लेटर लिख लेते हैं उस पर एड्रेस मेंशन कर देते हैं, तीसरा काम जो होता है उसके बाद वो क्या होता है कि लेटर इज़ मूव टू द अदर सिटी। अब उसको उस जगह पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसमें उसने एग्जांपल दी इस्लामाबाद, तो किस ज़रिए से करना है, बाय रोड करना है या बाय एयर करना है। ठीक है, दो तरीके के कार हो सकते हैं ना लेटर कन्वे करने के। सिमिलरली नेटवर्क लेयर भी दो टाइप की हो सकती है, या तो वायरलेस होगा या वो वायर्ड होगा। अब प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव्स द डेटा टू द अदर नेटवर्क। अब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफ़र होना है, यानी कि एक जैस के नंबर से जोन के नंबर पर कॉल को डायल करना है। तो दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं नेटवर्क लेयर के अंदर। और उसके लिए अगेन सो अ चैट मैसेज इज़ ट्रांसफर टू अदर वाईफाई राउटर ऑफ योर फ्रेंड फ्रॉम वेयर इट इज़ डिलीवर्ड टू योर फ्रेंड एंड ही और शी कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। फोर्थ लेयर होती है आपकी डेटा लिंक लेयर, यानी कि अब जो है वो आपका डेटा ट्रांसफ़र हो गया है या होने वाला है दूसरे साइड के ऊपर। यानी कि बाइक्स, जिस तरह उसने लेटर के बारे में उसने लिखा है कि बाइक्स और वैन्स में कैरी योर लेटर फ्रॉम लेटर बॉक्स टू जनरल पोस्ट ऑफिस। यानी कि जो बाइक्स उस सिटी में होगी अब वो कैरी करेगा आपकी लेटर को और वो ट्रांसफ़र करेगा। सिमिलरली डेटा लिंक लेयर के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है कि इट सेंड्स अ मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड विद द सेंडर। इफ़ यू आर चैटिंग एट होम विद द वाईफाई कनेक्शन देन द डेटा लिंक लेयर सेंड्स मैसेज फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द वाईफाई राउटर। ठीक है, यानी कि अब राउटर और आपकी डिवाइस के दरमियान में जो है वो कम्युनिकेशन होगी। अगेन राउटर क्या होता है, इसकी सारी डिटेल आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेयर जो होती है वो आपकी होती है फ़िज़िकल लेयर, यानी कि अब आपका लेटर जो है वो रिसीवर के पास मौजूद है, वहाँ पर डिलीवर हो गया है। जिसमें यहाँ पे उसने मेंशन किया है फॉर योर लेटर डिलीवरी देयर इज़ अ यूजेज ऑफ रोड्स, ट्रेन, ट्रैक्स एंड मे बी एयरलाइंस। अगेन फ़िज़िकल मीडियम्स को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा कि डेटा जो या जो चीज़ आपने ट्रांसफ़र करनी है वो केबल के थ्रू हो रही है, वायरलेस हो रही है। तो ये सारी लेयर्स वन बाय वन हमने डिस्कस की हैं, विच आर द बेसिक्स लेयर्स ऑफ द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मॉडल, TCP/IP मॉडल। और ये आपका पहला नेटवर्क मॉडल है जो हमने इस नेटवर्किंग के अंदर हमने देखा है। लास्ट चीज़ जो इस टॉपिक में है, जो एक टर्म यूज़ की गई है एट द एंड ऑफ दिस टेबल, जो आप बुक से भी देख सकते हैं, वो यूज़ की गई है इनकैप्सुलेशन की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और ये बड़ी जो टर्म है वो हम आगे भी इसको काफ़ी डिटेल से और आगे भी जब आप स्टडीज़ करेंगे
कंप्यूटर स्टडीज़, तो इसमें आप बार बार पढ़ेंगे। ये टर्म क्या होती है, इसकी डेफिनेशन फ़र्स्ट ऑफ ऑल ज़रा समझें। लिखा हुआ है, द एक्चुअल कंटेंट ऑफ मैसेज दैट इज़ पेलोड इज़ हिडन इनसाइड द हेडर एट ईच लेयर। दिस टर्म इज़ नोन एन इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन कहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन दो पार्टीज़ के दरमियान में जो शेयर हो रही है, वो कोई और तीसरा बंदा आके उस इंफॉर्मेशन को ना देख सके, ना उसको रिसीव कर सके, ना ही उसको चेंज कर सके। इस इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है, जो आपका लेटर होता है या जो भी आपका मैसेज होता है उसको इनकैप्सुलेट कर लिया जाता है, यानी कि उसको हाइड कर लिया जाता है ताकि कोई भी थर्ड पार्टी उसको चेंज ना कर सके। यानी कि यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी की जा रही है कि आपका डेटा जो है वो सिक्योरली ट्रांसफ़र हो फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। सो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर भी समझ आया होगा। अपने फीडबैक से मुझे आगाह करते रहिएगा। वेबसाइट को लाजमी विज़िट करें ताकि आप अपने लेक्चर्स को वहाँ से एक्सेस कर सकें, और कोई भी रेलेवेंट क्यूरीज़ हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर और ईमेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड फाइनली, स्टे होम, स्टे सेफ।